हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 8 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान भूगोल। ये वर्कशीट 19 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट पारितंत्र। देखिए क्या दिखाया गया वर्कशीट में। विचार करें, कैक्टस पौधे की पत्तियां कांटों के रूप में क्यों होती है? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? कमल के पौधों की पत्तियां चपटी क्यों होती है? मेंढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली क्यों है? तो देखो बेटा, कुछ आवास होते हैं जहाँ पे हमारा रहना पॉसिबल हो पाता है, जैसे कि मछली जल में ही रह सकती है, उसे बाहर निकालेंगे तो वो नहीं रह सकती है। कमल का फूल पानी में खिलता है, ऊंट रेगिस्तान में रहता है, जो कैक्टस है उसके पौधे की जो पत्तियां हैं वो कांटों में परिवर्तित हो गई है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि उनका अनुकूलन, उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, अपने आप में चेंजेस कर लिए, जिससे कि वो उस एनवायरनमेंट में रह सके। तो आज हम उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। देखिए क्या है, इन सब के आंसर भी हमें वहीं मिलेंगे। देखिए, कैक्टस में पौधों की पत्तियों में कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती है? जैसे बेटे क्या होता है, देखो वाष्पोत्सर्जन होता है ना। तो अब ये क्या होता है, लीफ क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करती है, जिससे क्या होता है, पानी का लॉस होता है पौधों में से। तो अगर वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं पत्तियां, तो उससे क्या होगा, क्योंकि ये रेगिस्तान में उगता है, वहाँ पे पानी की पहले ही कमी है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, पत्तियों से पत्तियां अगर कांटों में परिवर्तित हो गई तो पानी का लॉस नहीं होगा। इसी तरह से क्या करते हैं, सभी जीव अपने आप को एक जगह पे रहने के लिए अपने अंदर कुछ चेंजेस कर लेते हैं, जिससे कि वो उस एनवायरनमेंट में रह सके। तो आइए देखते हैं क्या दिया गया है बेटा। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पति लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। सभी, जैसे अगर पानी में रहने वाले जीव हैं तो पानी में रहेंगे, जमीन पर रहने वाले हैं तो जमीन पर रहेंगे। देखिए, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जैसे कि अब हम हैं, हमें खाना खाने के लिए हम किस पर निर्भर हैं बेटा? हम खाना खाने के लिए पौधों पर निर्भर हैं, है ना। तो इसी तरह जब जीव जंतु जो है वो एक दूसरे पर किसी न किसी रूप से निर्भर होते हैं। जीवधारियों को आपसी व अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। तो बेटा, पारितंत्र का निर्माण कौन करता है? कि जीवधारियों का जो आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध है वही पारितंत्र का निर्माण करता है। एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशेष क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वे जीविया हो या अजीविया हो। तो देखो, एक पारितंत्र में सभी जीवीय कारक होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो निर्जीव वस्तु है वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो जैसे कि देखो, अगर हमारा घर है, उसे हम वो ईंटों से बना है, लेकिन वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो चाहे जीवित कारक हो चाहे निर्जीव कारक हो, हमें इन दोनों की ज़रूरत है अपना अपना सर्वाइवल के लिए। संसार के प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियां हैं। वह स्थितियां निर्धारित करती है कि किस प्रकार के जीव कहाँ रहने के लिए सक्षम होंगे। जैसे कि अब वायु क्या है? निर्जीव है। वायु कोई लिविंग थिंग थोड़ा है, लेकिन हमारे जिंदा रहने के लिए वायु क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह पानी जो जल में रहने वाले जीव है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पानी नहीं होगा, हालांकि हमें पता है पानी लिविंग थिंग्स नहीं है, लेकिन पानी नहीं होगा तो बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो पानी के अंदर रहते हैं जीव, वो क्या नहीं रह पाएंगे? जिंदा नहीं रह पाएंगे। जीव जंतु केवल वही पनप सकते हैं जहाँ उनकी ज़रूरत पूरी हो। अधिक वर्षा वाले वन, घास तल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। मानव ने भी अपने विवेक के उपयोग से मछली घर, बागान, बाग जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना की है। तो देखो क्या करें, देखो यहाँ पे आपको एक पारितंत्र का चित्र दिया गया है, एक ताल मतलब एक जल पारितंत्र का। तो यहाँ पे सब आपको देखो जल से रिलेटेड, देखो ये बतख दिखाई दे रही है, यहाँ पे कमल के पौधे, यहाँ झरना दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पारितंत्र क्या है बेटा? ऐसा स्थान जहाँ पे जीव मिलकर रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। तो देखो आगे क्या दिया गया, पारितंत्र किसे कहते हैं? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ प्रक्रिया करते हैं। एक बार फिर समझिए, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं।
ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। देखो यहाँ पे बेटा समझने की ज़रूरी बात है कि पारितंत्र का मतलब है कि वह स्थान जहाँ पे जीव आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं और पर्यावरण में भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। भौतिक और रासायनिक कारक मतलब है जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है, जितने भी कारक हैं, वायु, हवा, जल, इसके अलावा जैसे कि हम कह दें कि सूर्य का प्रकाश या पेड़ पौधे, ये सब क्या है, भौतिक कारक हैं, रासायनिक कारक हैं, जैविक कारक हैं, अजैविक कारक हैं। वो क्या करते हैं, आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें भी निवास करते हैं, जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे ये सब करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ठीक है, अब इसमें क्या, ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण, ऊर्जा का मतलब कि हमें सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मिल रही है, पौधों को ऊर्जा मिल रही है, वो खाना बना रहे हैं, और पदार्थों का स्थानांतरण मतलब एक से दूसरे में, इसमें क्या होता है, पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जैसे कि पौधों ने ऊर्जा का उपयोग करके खाना बनाया, उस खाने को हमने प्रयोग किया, हमारा द्वारा बनाया गया खाना सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह क्या होता है, एक चेन बन जाती है, जिसे फूड चेन कहा जाता है। उसके बारे में हम बाद में कभी आपकी वर्कशीट में देखेंगे। अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पारितंत्र कैसे बनता है। तो देखिए पारितंत्र कैसे बनता है बेटा, बहुत आसानी से इसका आंसर दिया गया है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशेष क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वे जैविक हो या अजैविक। तो ये बेटा आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है कि पारितंत्र का निर्माण कैसे होता है, जीवधारियों के आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध से ही पारितंत्र का निर्माण होता है, जिसमें सभी जैविक और अजैविक घटक होते हैं। पारितंत्र में सभी कारक होते हैं जो विशेष क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वो जैविक हो चाहे वो अजैविक हो। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट। बेटा देखिए क्या दिया गया है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। देखो दो तरह से हो जाएंगे बेटा। प्राकृतिक पारितंत्र वो होगा जिसे मानव ने नहीं बनाया, जो प्रकृति ने हमें दिया है, जैसे कि तालाब हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये सब किसने दिया, हमें प्रकृति ने दिया, नेचर ने दिया है। तो जो भी नेचर ने दिया है वो किस में काउंट होता है, प्राकृतिक में। और जो मानव ने बनाया है वो क्या हो जाएगा, मानव पारितंत्र। अब इनमें से क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहले हमें क्वेश्चन समझना जरूरी है बेटा, आंसर हम बाद में करेंगे, पहले आप क्वेश्चन समझिए। अब देखिए क्या करें, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, तो आप अब खुद बताइए। मरुस्थल, पार्क, वन और समुद्र। मरुस्थल किसने बनाया बेटा, नेचर ने बनाया, भगवान ने बनाया है, नेचर ने हमें बनाकर दिया है मरुस्थल। ठीक है, वन जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं वो भी भगवान ने बनाया। समुद्र जहाँ पानी ही पानी है वो भी किसने बनाया, भगवान ने। लेकिन जो पार्क है वो किसने बनाया बेटा, वो इंसान ने बनाया, मनुष्य ने बनाया है। तो वो क्या है, एक मनुष्य पारितंत्र है। ठीक है, मानव पारितंत्र है। और हमें क्या, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्क। ठीक है, मैंने पहले जो टिक लगाया था वो आंसर नहीं थे, इसका आंसर सेकंड होगा पार्क। पार्क क्या है, मानव पारितंत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन बेटा, ये हम यहाँ से करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या दिया गया है, दिए गए संकेतों की सहायता से पारितंत्र को पहचानिए। हमें पारितंत्र को पहचानना है कि कौन से पारितंत्र से है। मछली, पानी, कमल का फूल कौन से पारितंत्र से है बेटा, ये है तालाब पारितंत्र से। तालाब में पाए जाते हैं ना, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, तालाब। ठीक है, कौन से पारितंत्र से है, तालाब पारितंत्र भी लिख दीजिएगा आप चाहे तो। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड, रेत, ऊंट, कैक्टस का पौधा, ये कहाँ मिलता है बेटा, मरुस्थल में। कहाँ मिलता है हमें, मरुस्थल में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर। ठीक है बेटा, समझ भी तो आ रहा है ना आपको। देखिए ये हो जाएगा हमारा सेकंड का। थर्ड, घने पेड़, जंगली जानवर, मिट्टी हमें कहाँ मिलेगी बेटा, वन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख दे, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वन। ये कैसा हो जाएगा, कौन सा पारितंत्र है, वन पारितंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शंकुधारी वृक्ष, भेड़, बर्फ हमें कहाँ मिलती है, पर्वत पे। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा पर्वत पारितंत्र। तो हमने 4 पारितंत्र देख लिए। मछली, पानी, कमल का हमें कहाँ मिलेगा, तालाब पारितंत्र में। रेत, ऊंट, कैक्टस का पौधा हमें कहाँ मिलेगा, मरुस्थल में। घने पेड़, जंगली जानवर, मिट्टी कहाँ मिलेगी, वन में। और शंकुधारी वृक्ष, भेड़, बर्फ कहाँ मिलेंगे हमें, पर्वत में। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन, जो तीनों क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको अपनी वर्कशीट में, अपनी नोटबुक में करना है। तो बेटा जो आज की वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।